नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में कहा था, आज जयपुर में हम नाहरगढ़ के साथ और जगह भी घूमने वाले हैं। हाँ, पर ये है कि ये सारी जगहें देखते हुए आपको कम से कम आधा पौना दिन तो आपका इसमें लग जाएगा। तो आप अपना दिन जो है वो उस हिसाब से प्लान करिएगा, क्योंकि नाहरगढ़ में भी अब बहुत कुछ है देखने के लिए। तो चलिए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कनक बाग गए। यहाँ कई सारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, इस गार्डन का नाम है कनक बाग। ये जो कनक बाग आप देखने आए हैं सर, ये जयपुर का ऐतिहासिक गार्डन है। 1707 के अंदर राजा जयसिंह की बहन थी जिनका नाम था अमर कुंवर, जिन्होंने इस गार्डन की स्थापना करवाई थी। जयपुर से 20 साल पहले इस गार्डन का निर्माण कराया गया था। और जयपुर सिटी का जो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ओल्ड जो जयपुर सिटी का पार्ट है वो 9 ब्लॉक्स में डिवाइड है, और इस गार्डन को अगर आप देखेंगे इनसाइड से तो ये भी 9 पार्ट्स में ही डिवाइड है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल तौर पर राजा जयसिंह ने ये देखा कि जयपुर को जो बसाना है वो किस तरीके से बसाना है। तो सबसे प्रैक्टिकली तौर पर उन्होंने इस गार्डन की बसावट करी। उसके बाद में उन्होंने 1727 यानी इस गार्डन के 20 साल बाद जाकर के जयपुर का निर्माण कराया। तो 1727 टू 1734 यानी 1727 से 1734 के बीच में राजा जयसिंह के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना कराई गई, और ये एशिया का पहला शहर है जिसको शिल्प शास्त्र के अकॉर्डिंग बसाया गया। कनक बाग के सामने एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जो कहते हैं कि करीबन 300-350 साल पुराना है, जो यहाँ के राजा जवाई माधो सिंह थे, उन्होंने बनवाया था। और अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो भी कहते हैं मथुरा से यहाँ लाई गई थी। वो भी मंदिर की जितनी ही पुरानी है, यानी कि 300-350 साल। बाहर से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, मंदिर के अंदर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको मंदिर बाहर से दिखा देती हूँ। कनक बाग से निकलकर हम नाहरगढ़ की ओर निकले। अभी हम नाहरगढ़ जा रहे हैं, और नाहरगढ़ जाते हुए रास्ते में ये एक चरण मंदिर आता है। चरण मंदिर इसे इसलिए कहते हैं, हाँ वैसे इसकी स्थापना जो है वो करीबन कहते हैं 500 साल पहले की है। यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी गायों के साथ मथुरा से यहाँ पर आए थे, और इस मंदिर में उनके चरण और उनकी जो गाय आई थी उनके भी चरण की निशान बने हुए हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर अगर आप नाहरगढ़ की तरफ जा रहे हैं और आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर भी रुककर दर्शन कर सकते हैं। ये है चरण मंदिर। तो अभी हम नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी के पार्किंग के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। नाहरगढ़ के अंदर आपको गाड़ी के लिए 50 रुपये लेने हैं, फिर खुद की एंट्री के लिए आगे आके पार्किंग के बाद 50 रुपये की टिकट लेनी है। और उसके बाद अगर अंदर यहाँ पर एक वैक्स म्यूज़ियम बना हुआ है, जहाँ पर सब सेलिब्रिटीज़ वगैरह की वैक्स स्टैच्यूज़ हैं। उसके बाद शीश महल है, जिसका फ्लोर जो है वो आप यहाँ पर फोटोग्राफ में दिखाया गया है। ये जो है वो पूरा नीचे भी शीश कांच का बना हुआ है। एंट्री में ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पर पर्सन 500 रुपये का टिकट लगेगा। यहाँ पर एक साइड में कॉर्नर में आप नाहरगढ़ में क्या क्या विजिट कर सकते हैं उसका एक बोर्ड भी रखा हुआ है, तो ये भी देख लें एक बार।
वैक्स म्यूज़ियम का जो है ये एंट्री पार्ट है, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। हमारी यूट्यूब चैनल है, हमें यूट्यूब के लिए हमारे कुछ रेफरेंस वीडियोस चाहिए था, तो हमने इनसे स्पेशल परमिशन ली, तो हमें ये बाहर के कॉरिडोर में इन्होंने परमिशन दी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इतना भी हम आपको दिखा पा रहे हैं। हाँ, अगर आप कुछ परमिशन उनसे लेते हैं और पैसे पे करते हैं तो आपके साथ एक फ़ोटोग्राफ़र चलेगा जो आपके लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक कर देगा। तो सबसे पहले आप वैक्स म्यूज़ियम में आएंगे, टिकट वगैरह आपने दिखा दिया, सब यहाँ छोटा सा कॉरिडोर है, वहाँ घूमकर इस डोर से आपको एंट्री लेनी होगी और अंदर बहुत सारे वैक्स से बने हुए स्टैच्यूज़ हैं। अंदर एंट्री करते ही अगर आप में हिम्मत है ना तो ये चला कर दिखाइए, मैं कोशिश करती हूँ। और ये बाइक जो आपने देखी, इसकी खासियत ये है कि राजस्थान टूरिज़्म का जो ऐड आता है उसमें इस बाइक का इस्तेमाल किया गया है और इस बाइक का नाम जो है वो दिया गया है गति गामिनी। क्या नाम है? तो म्यूज़ियम के बाद आता है रॉयल दरबार। इसमें भी फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, स्पेशल परमिशन ली है, तो हमें एंट्री से यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए परमिशन मिली है। चलिए अंदर चलते हैं। एंट्री में आपका स्वागत करते हुए ये मिलेंगे, वेलकम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रॉयल पर्सनल्स हैं सबकी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई है और ये जो है सवाई पद्मनाभ सिंह, ये अभी के करंट राजा है। ऊपर में इस तरह से कलरिंग छत है, जो आपको गोल्डन कलर में दिखाई दे रहा है वो सारा गोल्डन वर्क है। और अंदर एंट्री जब आप करते हैं तो इस तरह से राजा महाराजाओं के स्टैच्यूज बने हुए हैं, पूरा आप इसे देख सकते हैं अंदर जाकर। यहाँ मैजिक शो भी आप देख सकते हैं। मैम ये बोल खा सकते हो आप? मुँह खोलो अपना। मुँह का साइज छोटा है सर, इनका बोल का साइज बड़ा है सर। बोल में अपने बैग में बंद कर देता हूँ। 1 2 3 फूक मारो मैम। वो इनके पेट में गया सर, अब इनके मुँह से बाहर आएगा। देखो फेशियल। इस बॉक्स में अपना हाथ डालो, इसमें कुछ छुपाता नहीं है, दोनों हाथ ऐसा पेट में। इस बॉक्स में मैम आपको खांसना है, खांसो सर। फिर यहाँ से आपको शीश महल में ले जाया जाएगा। छोटे छोटे ग्रुप्स में महल में एंट्री दी जाती है ताकि चीजें खराब ना हो। ये महल मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा और इसकी खास बात ये है कि इसका जो फर्श है, फ्लोर है, वो भी पूरा कांच से बना हुआ है और पपेट शो भी है। जो प्यार किया करते हैं मरने से कब डरते हैं। यहाँ ऊपर में एक जगह है जहाँ से आपको पूरा, इस जगह को व्यू पॉइंट ही बोलते हैं, तो आपको नीचे से पूरा नज़ारा दिखाई देगा।
ये देखकर आगे जाते हुए यहाँ पर एक 400 साल पुरानी बावड़ी है, आप उसे भी देख सकते हैं, जहाँ कहते हैं कि नाहरगढ़ के लिए पानी स्टोर होता था। 1734 में सवाई जयसिंह जो थे, उन्होंने इस नाहरगढ़ फोर्ट को बनवाया था। ये नाहरगढ़ पैलेस है। इसके अंदर 9 रानियों के 9 अपार्टमेंट बने हुए हैं। वैसे टोटल 18 कमरे हैं, 18 जगह है। एक में विंटर पैलेस भी है और समर पैलेस भी है। एंट्री पे इस तरह से कैनन आप देख सकते हैं। अभी आप जो पैलेस देख रहे हैं मैम, इस पैलेस का जो नाम है वो है नाहरगढ़। इसको 4 नामों से जाना जाता है। इसके 4 अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला नाम नाहरगढ़ है, दूसरा जो नाम है वो है टाइगर फोर्ट, तीसरा जो नाम है इसको माधवेंद्र भवन के नाम से जाना जाता है, और जो फोर्थ नेम है, जो चौथा नाम है वो उसको सुदर्शनगढ़ के नाम से। सुदर्शनगढ़। यहाँ घूमते हुए आपको रानियों के अलग अलग कमरे देखने को मिलेंगे और साथ ही वहाँ जो ओरिजिनल आर्ट वर्क किया गया था वो भी देख सकते हैं। दीवारें जो बनी है वो लाइम स्टोन है, प्रॉपर लाइम स्टोन। इसके अंदर में उड़द की दाल है, उसके बाद में चावल का मांड है, अंडे की जर्दी है, पेड़ों का गोंद है। इस तरह के मिक्सचर को तैयार करने के बाद में ये लोग 6 महीने इस पेस्ट को छाछ में डुबो के रखते थे ताकि सभी की तासीर को ठंडी की जा सके। और जब सारे जो अंदर में मिक्सचर होता था, जब वो ठंडा हो जाता था तो उसका रिपेयरिंग होता था उस दीवार पर। इस दीवारों के ऊपर में रियल स्टोन वर्क, उसके बाद में जो साग सब्जी होते थे, फूल्स वगैरह होते थे, उनकी पत्तियों से कलर निकालने के बाद में ये लोग पेंट किए जाते थे। यहाँ घूमते हुए आप ये ज़रूर नोटिस करिएगा कि हर कमरे में पर्शियन, हिंदू और मुगल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। फिर ऊपर की तरफ आपको रानियों का समर रूम भी देखने को मिलेगा। ये ऊपर की तरफ जो बना हुआ है ये रानी का समर पैलेस है। हर एक अपार्टमेंट में इस तरह से खुफिया रास्ता बना हुआ है। अगर राजा किसी पर्टिकुलर रानी को मिलना चाहते हैं तो दूसरी रानी को उनके आने के बारे में और जाने के बारे में अगर कुछ भी पता नहीं चलेगा तो हर एक अपार्टमेंट में इस तरह से सीढ़ियाँ और एक खुफिया रास्ता बना हुआ है। डोली वाला मतलब जो शादी के बाद दुल्हन को जो विदा करते हैं तो वो डोली वाला शेप है। यहाँ पर आप मुस्लिम मॉस्क का गुंबद जो है वो देख सकते हैं। इसके पीछे राजा का पर्सनल अपार्टमेंट, और इस दरवाजे से निकलने के बाद वो डिसाइड करते थे कि किस रानी से मिलना है। हमारे गाइड के अनुसार दोनों तरफ रास्ते बने हुए हैं। जिस रानी से मिलना होता है वो उस हिसाब से अपना रास्ता पसंद करते हैं और वो रानी के महल में जाते हैं। अब ये रास्ते से हम नाहरगढ़ पैलेस की छत पर जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। ऊपर पूरी इस तरह से आपको छतरियाँ दिखेंगी। यहाँ से पूरी जयपुर सिटी आप देख सकते हैं।
आप देख रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक कलर है, फ्लावर से तैयार हुए हैं। हाँ। जयपुर बसने के बाद में 17वीं सेंचुरी के बाद में जयपुर का जो प्रधान राजा माना गया वो भगवान श्री कृष्ण जी को माना गया। किसी राजा को ये उपाधि नहीं दी गई क्योंकि राजा जयसिंह जो थे वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण में बहुत बड़ी अपनी आस्था रखते थे जी। तो सामने इस पेंटिंग में आप सेंटर में जो देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी को बिठाया हुआ है। और यहाँ पर जो राजा है वो उनकी सिक्योरिटी पर्पज से भी साथ में है। अच्छा। और उनके अस्तबल में भी वो मौजूद है। तो आगे में राजा चल रहे हैं और हाथी के ऊपर में गजराज जी के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हाँ। तो इस वीडियो को भी ज्यादा लंबा ना करते हुए अगले एपिसोड में हम जयपुर के काफी प्रसिद्ध आमेर फोर्ट और जयगढ़ देखेंगे। लेकिन वीडियो पूरा करें उसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा जिससे आपको हर अपडेट मिलती रहे।